चलिए सीधा आपको फिर से ले चलते हैं बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा में, जिसका आज दूसरा दिन है। जयपुर से पुष्कर तक ये यात्रा जाएगी। सोडाला में स्वागत सत्कार बीजेपी नेताओं का। ये तस्वीरें सीधी जयपुर से सोडाला से। बाबूलाल दयाल मेरे से जुड़े हुए हैं, तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। क्या चल रहा है बाबूलाल, कहां तक पहुंची अभी ये यात्रा? अजमेर जिले में यात्रा दाखिल हो रही है और आप देखिएगा अनूठा नजारा है यहाँ पर। जहाँ तक निगाह जाएगी आपको घोड़े दिखेंगे और ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जो घोड़ों पर सवार होकर के भूपेंद्र यादव का स्वागत करने के लिए आए हैं अनूठे अंदाज में। यानी कि ये अच्छे घुड़सवार भी हैं, अच्छे बीजेपी के कार्यकर्ता होने के साथ साथ भाई साहब पार्टी का परचम उठा रखा। घुड़सवारी कहाँ सीखी? हाँ जी सर, घुड़सवारी कहाँ सीखी आपने? घुड़सवारी हमने पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ पर बीजेपी के जो हमारे स्कूल है बिरला इंटरनेशनल स्कूल, इसमें हमारे को वीकेंड टू वीकेंड यहाँ पे मतलब हमारे शिविर वगैरह लगाए जाते हैं, उसके अंदर सिखाई जाती है। घोड़े के ऊपर बैठ कर स्वागत करने का मजा कुछ और आएगा भूपेंद्र जी के सामने। और ये तो आपको पता है पुराने जमाने में राजा महाराजा लोग हुआ करते थे जो घोड़ों पे जाया करते थे। घोड़े पे बैठना ही एक अपने आप में एक अलग अनुभव है। कितनी खुशी होगी जब आप घोड़े पे आगे चलेंगे, भूपेंद्र जी आपके पीछे चलेंगे तो क्या महसूस करेंगे? हमें उससे अच्छा ये खुशी होगी कि भूपेंद्र जी हमारे आगे चले और हम उनके साथ साथ चले, क्योंकि हम यहाँ किसी के आगे चलने के लिए नहीं आए, किसी के पीछे चलने के लिए आए हैं। हम बीजेपी का नारा सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेकर चलना है। तो देखिएगा खुशी के मारे फूले नहीं समा रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। घोड़े आगे चलेंगे, भूपेंद्र यादव का काफिला पीछे चलेगा। मुकेश पारिक है हमारे साथ में। मुकेश जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप यहाँ के नजारे को देख करके? कार्यकर्ताओं में, जनता में बहुत अच्छा उत्साह है। पूरे जयपुर से लेके और किशनगढ़ तक के बीच में जिस प्रकार का भव्य स्वागत हुआ है, कहीं बैंड बाजों से, घोड़ों से, नगारों से, लोक संगीत से, सब तरीके का यहाँ पर बहुत ही शानदार इस यात्रा को समर्थन मिला है। और ऐसा महसूस हो रहा है कि इस पूरी यात्रा से एक जनता में बहुत ही नरेंद्र मोदी जी के प्रति, भूपेंद्र जी यादव जी के प्रति बहुत बड़ा एक उत्साह नजर आ रहा है। तो सुमित, बीजेपी का कार्यकर्ता घर छोड़ करके और सड़कों पर है, अजमेर की सड़कों पर बीजेपी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में है, सैलाब उमड़ा है। क्या महसूस कर रहे हैं आप? घोड़े चलेंगे, गाड़ियां चलेंगी, भूपेंद्र जी का स्वागत किस अंदाज में करने वाले हैं? जी, आज हमारे लिए खुशी की बात है कि अजमेर जिले से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमारे भूपेंद्र जी यादव। आज पहली बार कैबिनेट मंत्री बनने के बाद किशनगढ़ आ रहे हैं। लोगों में बहुत उत्साह है और उत्सुकता में उन्होंने पलक पावड़े बिछे हैं। आपको जैसे दिख रहा है यहाँ घोड़ी, बैंड, शहनाइयाँ सारी है। और हमारे चेयरमैन साहब भी यहाँ चेयरमैन साहब से आए हुए हैं। तो कल से जब से यात्रा शुरू हुई थी तब कहीं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा हो रही थी सुमित, कहीं पैराग्लाइडर्स फूलों की बारिश कर रहे थे, कहीं बाजे बज रहे थे। और देखिएगा यहाँ पर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनका उत्साह इसलिए भी कहीं ज्यादा है क्योंकि भूपेंद्र यादव यहाँ की मिट्टी में पले बड़े हैं, यहाँ जन्मे हैं, इसलिए यहाँ कार्यकर्ताओं का उत्साह देखते ही बनता है। और ये जो घोड़े हैं, यानी कि आज जो घुड़सवार आगे चलेंगे तो जो नजारा है बहुत खूबसूरत हो जाएगा। और कार्यकर्ताओं में एक नए जोश का संचार हो रहा है अजमेर जिले में। और इनसे बात करते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, भारत माता की वंदे। यानी कि ये कमाल के घुड़सवार हैं, अश्वारोही हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। सर कितनी तैयारी करी आप लोगों ने घोड़ों पर बैठने की? तैयारी इस कदर है कि उत्साह हमारा पूरा है। अजमेर संभाग से जो चुनकर आए हैं मोदी जी के साथ बैठेंगे। हमें इस बात का गर्व है कि हमारे अजमेर विभाग से माननीय भूपेंद्र यादव जी चुनकर आ रहे हैं मोदी जी के साथ में। हम सुबह से इस तैयारियों में लगे हुए हैं और हम अजमेर जिले की ओर से गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमारे यहाँ से कोई मंत्री वहाँ से चुन के आ रहा है जो मोदी जी के साथ बैठ के नेतृत्व करेगा हमारे राजस्थान का। तो मोदी जी की टीम में भूपेंद्र यादव हैं। बाबूलाल, जो स्वागत की तस्वीरें दिखाइए, किस तरह से स्वागत किया जाना है? बड़ी तैयारी की गई है, बैंड बाजे के साथ लोग तैयार हैं स्वागत करने के लिए। जरा तस्वीरें दिखाइए। कुछ दर्शकों की डिमांड है कि जरा वो तस्वीरें भी हम देख लें। यहाँ जब बड़े बड़े चेहरे पहुंचेंगे तो सामने जो है वहाँ पे जनसभा कौन सी धुन बजाई जाएगी? भूपेंद्र यादव आए। तो यहाँ के जो कार्यकर्ताओं की जो खुशी है आप बयान नहीं कर सकते। आज ये जो
बैंड मास्टर है, इसकी भी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा। खूब सारी बारातें निकाली होंगी, खूब नेताओं को रिसीव कराया होगा इन्होंने, लेकिन आज की खुशी को देखते ही बनती है। शहनाइयाँ गूंज रही है किशनगढ़ में, बाजे बज रहे हैं, कोई लोगों की खुशी का कोई ठिकाना नहीं, खासतौर से बीजेपी के कार्यकर्ताओं का। ये बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता हैं जो यहाँ पर इस तरफ हैं, जो यहाँ पर जो है भूपेंद्र यादव बैठने वाले हैं। नीरज जैन हैं जो कि अजमेर के डिप्टी मेयर हैं, उनसे बात करते हैं। जितनी भी ये गाड़ियां खड़ी है, नीरज ये जैन, सभी लोग क्या तैयारी है आप लोगों की, किस तरह से आप इस्तकबाल करने वाले भूपेंद्र जी का? अजमेर का लाडला, अजमेर का बेटा, हम सबके अग्रज भूपेंद्र यादव जी आज अजमेर आ रहे हैं। मंत्री बनने के बाद यहाँ से पढ़ करके, पल करके, पोस्ट करके वो गए और आज अजमेर का नाम पूरे देश भर में रोशन कर रहे हैं। जन आशीर्वाद यात्रा उनकी आ रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में वो पहली बार अजमेर के इतिहास में कैबिनेट मंत्री बने हैं। पूरा अजमेर उत्साहित है, उज्ज्वलित है, उनके स्वागत को तत्पर है। अजमेर की जनता स्वागत के लिए उमड़ रही है, जगह जगह उनके भव्य स्वागत हो रहे हैं। पूरे अजमेर में जो उनका रूट है जन आशीर्वाद यात्रा का, 50 से ज्यादा स्थानों पर उनका स्वागत किया जाएगा। जगह जगह सभाएं हो रही है। आपकी माटी, आपके यहाँ पे जन्म है, इसलिए कुछ जोश कुछ ज्यादा ही है बीजेपी कार्यकर्ताओं में। देखिए, यहाँ पैदा हुए, यहाँ पढ़े, यहीं से छात्र राजनीति का ककहरा उन्होंने यहाँ विद्यार्थी परिषद के नेता के रूप में सीखा और उसको उन्होंने पूरे देश में पोषित भी किया कि यहाँ से सीखे हुए संगठन के काम को उन्होंने पूरे देश में फैलाया और आज वो राष्ट्रीय महामंत्री के नाते और केंद्रीय मंत्री के नाते हमारे बीच में आ रहे हैं। ये नीरज जैन थे जो बता रहे थे भूपेंद्र यादव की खूबियों के बारे में। सुमित, कुछ ही मिनटों बाद में, हालांकि टाइम काफी लगेगा उनको यहाँ तक पहुँचने में, लेकिन यहाँ से स्वागत का एक अलग ही नजारा आपको दिखेगा। बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता अजमेर जिले के यहाँ पर पहुँच रहे हैं और भूपेंद्र यादव के लिए एक यादगार जो है स्वागत का कार्यक्रम यहाँ पर होने जा रहा है। हाँ बाबूलाल, बिल्कुल तस्वीरें थोड़ी दिखाइए और ये बताइए कितनी देर बाद यहाँ पहुँच जाएंगे वो तमाम चेहरे जिनके लिए तैयारियां की जा रही हैं। देखिएगा, यहाँ पर गांव के किसान भी आए हैं तो शहर के व्यापारी भी आए हैं, हर वर्ग की यहाँ पर भागीदारी है और नीरज जैन के कदम ही नहीं थम रहे। आज आपके कदम जमीन पे टिकाओ, जमीन पे नहीं है। किसानों से अगर बात हो सके तो बात कीजिए। देखिए, मेरा ये निवेदन है, पांव जमीन पर हमारे आज भी टिके हुए हैं, लेकिन आसमान छूने की जो अजमेर को आज आसमान जो छुआया है भूपेंद्र यादव जी ने, वो निश्चित रूप से अपने आप में बहुत हमारे लिए बड़ा उत्साह का बात है, बहुत हर्ष का विषय है। इसलिए पूरा अजमेर उत्साह के साथ में, पूरे जोश के साथ, खरोश के साथ अजमेर की युवा शक्ति, बुजुर्ग, माताएं, बहनें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। इसके साथ मेरा कहना चाहूंगा, अजमेर के बुजुर्गों का। चलिए ठीक है बाबूलाल, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।